औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और इनकी ही तरह ज़मीन भी अपनी कुदरत और हिकमत से पैदा की। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, इसको ठीक 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज़ से खबरदार है। इस आयत मुबारक से वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे आज तक हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देखते हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे मिलते जुलते 6 आसमान और कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है, जो एक साहिब अक्ल के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती है कि तह पे तह 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ हम इंसानों जैसी या कोई और मखलूक बसती है, और वहाँ पर भी अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा या अलग है, या इससे मुराद हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती तह है, जैसा कि थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेटास्फीयर और थर्मोस्फीयर वगैरह वगैरह। ज़मीन के गिर्द कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर है, जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले दीगर खतरा से बचाती है, जो कि ज़िंदगी के वजूद को ज़मीन पर कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे और 6 आसमान भी हैं, और जहाँ भी हैं इसका जिक्र कुरान पाक में कई जगहों पर किया गया है। कुरान मजीद के अंदर 250 से ज़्यादा जगहों पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल असर की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक फरमाता है, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं, ये सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें और 7 जहान और भी बनाए। इन्हीं कायनातों के अंदर इसी तरह की कई और ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती है, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर, जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरा आसमान जिसका नाम फद्दुम या माकूल है और ये ऐसे लोहे से बना है जिससे शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जबकि तीसरा आसमान जिसका नाम मलाकूत है और ये तांबे का बना हुआ है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथा आसमान जिसे ज़ोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पांचवा आसमान जिसे मदीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। छठा आसमान जिसका नाम खालसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। सातवां आसमान जिसका नाम लाइबा या डामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह इसके ऊपर आसमान में भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं, और जो एक बार तवाफ़ कर ले दोबारा उसकी ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, और जन्नत का हर एक दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या 7 प्लैनेट, जिसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी का दरख्त मौजूद है, जो कि हर मखलूक की हद है।
और इससे अगर कोई भी मखलूक आगे बढ़ना चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी हद है। अगर मैंने एक कदम भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर चल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है जो कि ज़मीन और आसमान यानी कि पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। क़यामत के दिन हर जिंदा चीज़ को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की वो आयत जिनका ज़मीन के बारे में आसमान की तरह जिक्र है, इससे मुराद ज़मीन के अंदर मौजूद कोई लेयर नहीं, मसलन ग्रस, मेटल, इनर कोर और कोर वगैरह वगैरह, बल्कि आसमानों में इस ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें मौजूद हैं। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि ज़मीन ज़िंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत होती है तो इसकी रूह को हर एक दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली तमाम रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते मौजूद हैं और उस रूह का हस्ब नस्ब पूछते हैं और फिर उसके बाद उस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसे कि सफ़र मिराज पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर तारुफ करवाया और इन निगहबान फरिश्तों ने खुश आमदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है कि किसी सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सहरा के अंदर मौजूद एक अंगूठी की क्या हैसियत हो सकती है, यानी कि ना होने के बराबर। और इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान की निस्बत इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को एक सहरा समझ लो और पहले आसमान को अंगूठी जो इस सहरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह इन सातों आसमानों के बारे में आपने इसी तरह फरमाया, जैसा कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, इसके सामने 7 आसमान ऐसे हैं जैसे कि सहरा में पड़ी अंगूठी होती है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंसदान यकीन रखते हैं, जैसा कि मशहूर डॉक्टर एलन गोट ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम आज तक सब कुछ कह रहे थे वो दरअसल हमारी पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 10⁻10⁻20 से भी बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे ना तो देख सकते हैं और ना ही इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ना ही हम कभी इसे देख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हर शख्स अपनी इन आँखों से हर रोज़ हर लम्हा मुशाहिदा करता है कि इसके सर पर मौजूद ये बुलंदो बाला आसमान बगैर किसी सतून के कायम है। क्या दुनिया में आज तक किसी इंसान ने कोई इमारत बगैर सतून के कायम की है? और क्या इंसानी अकल इसका तस्वर कर सकती है? और क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन अल्लाह करने वाला है और वो बहुत बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है। क्या अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है? सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यानी कि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश को बरसाया, फिर इससे तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले। बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर ना करो। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह का फरमान है, और हमने आसमान को इनके लिए महफूज छत बनाया, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। यानी कि अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि इससे मुंह मोड़े गुजर जाते हैं।
यूं तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की वजाहत फरमा दी है, हर एक चीज़ के बारे में हमें बता दिया है। साइंस आज इस पर तजर्बे करे, मुशाहिदात करे, कामयाब हो या ना हो, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए, अपनी किताब कलाम पाक के ज़रिए हमें सब कुछ बता दिया है। और साइंस जिस पर आज तजर्बात कर रही है वो दीन इस्लाम, अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं, इन पर ही तजर्बात कर रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।